सो वेलकम बैक दोस्तों। अगेन एक और वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो हम पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो जितने भी एसएससी के रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे से वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, या एसएससी एमटीएस हो, जीडी हो, सीपीओ, फैज़ हो या दिल्ली पुलिस हो, तो इनमें आने वाले सभी जो प्री एग्ज़ाम होता है उनमें आने वाले सभी जो पॉलिटी से क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार इतने सालों से, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर आप जैसे क्रॉस चेक करके देखना प्रीवियस ईयर उठा के, आपको सारी चीज़ें लगभग सेम मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना ऐसे सीजीएल के रिगार्डिंग ऐसे टॉपिक्स लिख लिए थे, थोड़ा रफली ऐसे लिखे थे, फिर फेयर में भी मैंने लिखे। तो इनका सारा ऐसे लिख के मैंने डिवाइडेशन करके सारे पेपरों का देखा है मैंने। अभी एक दो दिन पहले से मैं एनालाइज करते आ रहा था, वैसे तो काफ़ी टाइम से देख ही रहे, पेपर देखते हो तो समझते हैं। तो मैंने इन चीज़ों को कैसे सेपरेट किया है, कैसे इनका सोर्सेज की यार मैं क्विकली इनका रिवीजन कर सकूं कि मुझे एकदम से एग्ज़ाम में ऐसी बुक्स उठा के नहीं देखनी पड़े, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने फेयरली उतार लिया है ऐसे इसमें। तो पॉलिटी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला टॉपिक है वो प्रेसिडेंट्स है, फिर पीएम से, फिर गवर्नर, सीएम। तो इनके रिगार्डिंग ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ना है, बट मैं ये बोलूँगा कि 52 से लेकर 62 जो आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू प्रेसिडेंट अपने इंडिया के, जो राष्ट्रपति है, उनसे रिलेटेड जो 52 से लेकर 62 तक जो इनके जो एक तरीके से आर्टिकल्स दे रखे, तो उनको पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर पीएम से 74 से 75 से रिलेटेड, और फिर 78 जो 78 है उनसे रिलेटेड, इन तीनों आर्टिकलों को आराम से देखना है। और जो इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स है, सीएम से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो देखने हैं। बाकी इतना कुछ नहीं पढ़ना। बाकी अगर हो सके तो आप इनमें ये चीज़ें याद रखना, तो इनमें ये चीज़ें याद रखना कि लाइक इनकी जो कार्यकाल कितने टाइम का होता है, या जो इनके जो पद की जो एक तरीके से जो इलेक्टेड जो पावर रहती है वो कैसे क्या होती है, एक तरीके से देखा जाए। जो इनका जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो देखना है, ऊपर से देखना है। इतना डीप में एसएससी में पूछता नहीं है, बट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। जहाँ डीप की बात आ रही है कि इनमें से कौन से जो ये जो मैं बताया हूँ कि इनमें से जो कौन सा एग्जाम है जो डीप से क्वेश्चन पूछता है रिलेटेड टू पॉलिटी, वो भी मैं बताऊंगा कहाँ से क्या पूछता है। तो इनके अलावा आपको इन टॉपिकों में देखना है कैसे क्या। आप आराम से बुक्स में भी देख सकते हो कि हाँ भाई प्रेसिडेंट का है, बहुत सारी ट्रिक्स इसमें दे रखी है कि लाइक मैंने भी ट्रिक्स से याद कर रखा है, रासमनी पप्पू की योग्यता समान, ऐसा कुछ करके। तो मेरे को ऐसे निमोनिक्स बना के याद है पहले से ही, तो ऐसे बार बार रिकॉल करोगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है, कुछ क्वेश्चन कहीं से आए या नए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्वेश्चन आते हैं। 42 तो फेवरेट ही है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फेवरेट ही है। भारतीय संविधान संशोधन से रिलेटेड से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 42वें संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कि जो 1976 में हुआ था इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं कि जो एक तरीके से जो इनमें जो अमेंडमेंट हुए थे किसके तहत कहाँ हुआ था, कौन सी सूचियाँ जुड़ गई थी। एक तरीके से 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे, प्रस्तावना में भी किए गए थे। तो नीति निर्देशक तत्वों में भी 4 चीज़ें जोड़ी गई थी। जो डीपीएसपी है इनमें भी 4 चीज़ें जोड़ी गई थी, कि जो ऐसे आप देखते हो ना 43A और जो 48A, 39A, तो ये सारी जो चीज़ें रिलेटेड है ये डीपीएसपी में आफ्टर 1976 के तहत 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई थी ये चीज़ें। तो ऐसे चीज़ें याद रखना, ये सारी पूछते हैं। तो डीपीएसपी के तो वैसे सारे आर्टिकल्स अगर आप याद कर लो तो अच्छा है, क्योंकि काफ़ी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बट ये सेलेक्टेड टॉपिक है, पूरी पॉलिटी नहीं कि आप कैसे क्या करोगे, तो वो मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। एक बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे अप्रोच में रहते हैं पॉलिटी के। फिर जो 12 अनुसूचियाँ हैं इनसे रिलेटेड इनकी डेली रिविज़न पे डाल सकते हो 1 से 12। सॉरी बाहर बारिश आ रही है बहुत तेज़, इसलिए आवाज़ आ रही थी, बट मैं कोशिश करता हूँ तेज़ बोलूँ। फिर जो भाग है, तो जो एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ना भाग से रिलेटेड पूछने वाला, वो सबसे फेवरेट है नागरिकता। जो भाग 2 है ना उसमें जो नागरिकता है, जिसमें 5 से लेके 11 तक आर्टिकल है, वो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। जिसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, मैं बताता हूँ कि जैसे संसद किसके तहत कौन से राज्य से उठा के नया राज्य बना सकता है,
कि कैसे संसद में कार्यवाही होती है। तो ये तो डीप क्वेश्चंस हो गए, तो ये कौन से एग्जाम में पूछते हैं वो बताऊंगा। बाकी जो एसएससी सीजीएल है ना, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछते पॉलिटी से। इनमें सिर्फ यही पूछेंगे कि नागरिकता कौन से भाग में और कौन से आर्टिकल के तहत है, तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछते हैं। फिर उसके बाद इसमें जो 15 है वो भी इम्पोर्टेंट है, 17 है इम्पोर्टेंट है, आपातकाल वगैरह हो गया, संविधान संशोधन हो गया, 370 हो गया ना, जो एक तरीके से जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत का जो संविधान का, तो उसे कौन से भाग को कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार वाला जो सेक्शन है 12 to 35, वो सारी चीज़ों को इसमें दिया गया है कि एसएससी में बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन तो मौलिक अधिकार से, ये चीज़ें सबको पता है, प्रेसिडेंट और मौलिक अधिकार और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से तो फेवरेट क्वेश्चन है इनके, कि ये हर बार आते ही है, कोई सा भी पेपर हो। आप मतलब 2024 में जितने भी पेपर लगे ना उनमें उठा के देखना, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, रिपीटेड और मिलते हैं। तो ये सारी इस तरीके से है। फिर आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन है, जो अभी सीजीएल का जब पेपर लगा था तो उनमें सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, हाई कोर्ट से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन पर भी काफ़ी नज़र डालनी है। बस आर्टिकल्स देख ले। और जो बनाम है इसको याद रखना है, डीप क्वेश्चन से रिलेटेड आ जाते हैं जितने भी, जैसे आपने देखे होंगे केशवानंद भारती बनाम राज्य विवाद वगैरह होते हैं, जो केशवानंद भारती आ गया भाई, जो 1973 में जो मिनर्वा मिल्स वाद हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से पूछी जाती है इनमें, ये डीप क्वेश्चंस में आ जाती है। अभी बताऊंगा कौन से पेपर के लिए डीप क्वेश्चंस आपको पढ़ना चाहिए, तो उसकी अप्रोच में मैं आपको बताऊंगा। पहले टॉपिक्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो रिट है, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पर्चा, उत्प्रेषण और जो वारंट वगैरह है, ये जो 5 रिट है जो आर्टिकल 32 और 226 बाय हाई कोर्ट द्वारा जारी करी जाती है और 32 सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी करी जाती है। ओनली मतलब संरक्षण के लिए, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें दे रखी है। और जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनके लिए ट्रिक तो है ही, A to मतलब ऐसे लेके मतलब के तक जो चीज़ें है कि कैसे याद रहता है कैसे नहीं, ये तो आपको पता होगी। तो ये सिंपल सा है, इसको तो ऊपर ऊपर से देखना। बट हाँ, एक चीज़ याद रखना, अभी इन दिनों काफ़ी देखा गया है कि जो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा से रिलेटेड आर्टिकल के तहत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना। अब मैं आपको फटाफट समराइज़ करके बता देता हूँ कि क्या डिस्कस करें, क्योंकि अब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएगी। पॉलिटी से चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बनाम से रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट होते हैं, बाद में कोई भी विवाद उठता है, मान ले कोई भी एक पीठ होती है जिसके तहत कोई भी फैसला लिया जाता है, तो केशवानंद भारती हो गया, मिनर्वा मिल्स, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, कि एक तरीके से इनमें पूछा गया है कि इनमें कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था, क्या हुआ था। ये पॉलिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। फिर भाग हो गए, जैसे 22 भाग है, तो इनमें सबसे ज़्यादा जैसे नागरिकता और जो निर्वाचन आयोग वाला है, आपातकाल वाला है, 370 वाला है, डीपीएसपी वाला है, मौलिक कर्तव्य वाला है। तो ये जो 8वां है केंद्र शासित प्रदेश वाला, ये जो इम्पोर्टेंट है ना, ये सारे याद कर लो। ज़रूरी नहीं आप 22 याद करो, तो इनसे ज़रूर पूछते हैं कि नागरिकता कौन से में, 5 से 11 में, तो ऐसे। और अनुसूचिया में ये पूछते हैं कि जैसे एक तरीके से जो स्पेशल राइट्स वगैरह दे रखे, जैसे 6 में मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में जो स्पेशल राइट्स वगैरह दे रखे, तो वो कौन सी अनुसूची में है। और जो एक तरीके से देखा जाए 73वें और 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें जो ये कौन सी सूची में जोड़ा गया है, 11th और 12th में जोड़ा गया है 1992 में, तो इसके तहत ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते। फिर जो रिट का डिस्कस कर लिया, डीपीएसपी है जिनमें 43 है, 48 है, 39 है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 1976 में जोड़ा गया। आप देख लो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 कितना इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं काफ़ी सारे। और जो मौलिक कर्तव्य है, ये भी आपको पता है 1976 स्वर्ण सिंह वो समिति के तहत जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो बैठी थी, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ही जोड़ा गया था। वही बात है, सारे टॉपिक कहीं ना कहीं 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत घिरे हुए हैं। आप इन चीज़ों को समराइज़ करोगे ना, पढ़ोगे ना, तो ये रिलेट करती है चीज़ें। फिर जो आर्टिकल्स है इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, तो इनसे भी तो काफ़ी क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। तो ये तो सारे टॉपिक्स हो गए, और इनको कैसे क्या पढ़ना है अब मैं इनकी अप्रोच बताता हूँ आपको एक बार। पहले उससे पहले मैं बता देता हूँ कि डीप क्वेश्चन कौन से एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि एक तो MTS ऐसा पेपर है मात्र भारत का, कि है ना, लाइक सेंट्रल लेवल पे, कि जिसमें, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, तो MTS एक मात्र पेपर है सेंटर का जिसमें एक पेपर लगता है, वो डायरेक्ट सिलेक्शन होता है।
तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, जैसे पॉलिटी के मतलब जीएस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि तो उसमें जो वेटेज रहता है ना 25 क्वेश्चनों का वेटेज रहता है, उसमें 2-3 क्वेश्चन जो पॉलिटी से रिलेटेड आते हैं ना वो काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन मैंने देखा था जिसमें मतलब काफ़ी डीप क्वेश्चंस था उसमें। जैसे मैं बताता हूँ डीप कैसे पूछे, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, तो जैसे आपसे फंडामेंटल राइट्स में पूछे कि 32 में क्या है, 33 में क्या है, तो ऐसे 35 में क्या है, तो 12 में क्या है, 14 में क्या है, 15 में क्या है। ये तो सिंपल से क्वेश्चंस हो गए। लेकिन है ना एमटीएस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पॉलिटी के रिगार्डिंग, कि इनमें पूछते कि जैसे आर्टिकल 15 दे रखा है तो उसके ए या बी या 16 दे रखा है कोई भी, तो इनसे जो डीप के अंदर जो क्या खा गया या ABC दे रखा है तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अनुसूची में है ना, जो 90वीं अनुसूची है ना, उसमें ABC काफ़ी सारी चीज़ें जोड़ी गई है जो इम्पोर्टेंस है ना, जो एक तरीके से जिसको एक तरह अपन जो संपत्ति का अधिकार था उनमें से फिर उसको हटाकर 9A में डाल दिया था। तो ये सारी चीज़ें तो उनसे रिलेटेड डीप में क्वेश्चंस पूछते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड वैसे है ना, सिंपली सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड SSC CGL CHSL या जो CPU वगैरह रहता है ना, इनमें है ना क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आएगा तो कैसे आएगा, 124 आ गया, या इन्हें कौन इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, बस इतना सा क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन एमटीएस में कहता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पूछ लेंगे कि 129 या 131 में इनसे रिलेटेड है ना आर्टिकल्स पूछ लेंगे। वैसे ये डीप क्वेश्चन इसलिए माने जाते हैं कि यूजुअली किसी भी एग्जाम्स में है ना सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है ना ऐसे आर्टिकल्स नहीं पूछते SSC में, तो है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी पढ़ो एमटीएस के रिगार्डिंग अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा डीप जाने की ज़रूरत है। बाकी इनके लिए पढ़ रहे हो, इसका एक लॉजिक है, इसका एक लॉजिक पता है इसलिए ऐसा है क्योंकि एमटीएस में है ना क्योंकि अगर बच्चों को है ना आउट ऑफ कट ऑफ करना है या कैसे भी छांटना है, एलिमिनेट करना है, तो वो क्वेश्चंस थोड़े हार्ड डालेंगे। इनमें क्या है, पहले से ही बच्चा एलिमिनेट रहता है क्योंकि मैथ और इंग्लिश पहले से भारी में रहती है, तो वो जीएस को थोड़ा वीक करते हैं एज ए पॉलिटी रिगार्डिंग, एज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉलिटी के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे आप पढ़ सकते हो। ये पॉलिटी की मेरी बुक है, तो ये एक तरीके से ऑफलाइन आप भी खरीद सकते हो, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की है, राजस्थान लेवल की आती है, RS लेवल की, PCS जो पेपर लगता है राजस्थान लेवल के RS का, तो उसके रिगार्डिंग अब आपको बताता हूँ। देखो ये मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हुए, जैसे संविधान के 22 भाग हो गए, तो मैंने 22 भागों को ऐसे लिख लिया। आई नो सिंपली किसी बुक में मिल जाएगा, बट आप ऐसे लिख लेना इन्हें, फिर आप इनको पढ़ोगे ना डेली रूटीन में ऐसे लगा के कि हाँ भाई एक बार नज़र मार ली 10-15 मिनट। ऑफकोर्स मतलब आपको है ना रिग्रेट फील नहीं होगा एग्जाम में जाके, चाहे आप SSC से रिगार्डिंग कोई भी पेपर दे रहे हो। और मैं तो ये और बोलूँगा, स्टेट रिगार्डिंग भी कोई पेपर दे रहे हो ना, जूनियर अकाउंटेंट या LDC वगैरह, तो भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है पॉलिटी में। चीज़ों को अगर ऐसे पढ़ोगे तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी, क्योंकि नोट्स खुद के बनाए हुए काफ़ी अच्छे रहते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसमें अनुसूचियाँ, तो अनुसूची में भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ है, ऐसे इनको लिख लिया वही सिंगल पन्ने पे, और पीछे तो ये मेरे को पेज नहीं मिला था तो मैंने इस पे लिख लिया, कोई बात नहीं, पढ़ना है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आपको जब आप लिखो ना ऐसे, तब वो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लगे तो ऐसा स्टिकर लगाना, नोट लगाना, जैसे वन्यजीव नापतोल न्यायिक प्रशासन शिक्षा को राज्य की समवर्ती सूची में भेजा। मतलब ये पहले राज्य से राज्य में थे ये सूचियाँ, मतलब राज्य में थे ये विषय, फिर इनको समवर्ती सूची में भेजा गया। और वो भी कौन सा आर्टिकल के तहत, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। तो इसलिए बोल रहा हूँ 1976 में हुआ 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत ही मतलब एक तरीके से इम्पोर्टेंट माना जाता है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग भी और एज ए कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग भी, क्योंकि इससे ही मिनी संविधान कहा जाता है। काफ़ी सारे बदलाव इसमें किए गए थे, ज़्यादा डीप में जाना मत, बट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके अकॉर्डिंग आप पढ़ना। फिर सारी चीज़ें मैंने ऐसे लिख ली जिससे क्या ऐसे याद रह जाती है। तो आई होप्स आपको चीज़ें समझ आएगी। उसके बाद मैंने हाई कोर्ट से रिलेटेड कर लिया। वैसे हाई कोर्ट से रिलेटेड अगर SSC CGL SSC CHSL में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछते कि 214 में कौन सा आर्टिकल, मतलब 214 में क्या है, कि 214 में किस मतलब क्या अवधारणा दे रखी है, तो इससे रिलेटेड। बाकी इतना डीप नहीं जाते, बट अगर बात MTS GDS इनकी आती है ना, तो डीप क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। बाकी मैं ये बोलूँगा पहले बेसिक्स आप अच्छे से लिख ले, जो बेसिक है ना, मूलतः जो अधिकार है
है ना, इनकी डीप ना लिख के। फिर उसके बाद अगर आप पढ़ोगे ना कहीं डीप दिखे तो इनमें ऐड कर लेना जगह छोड़ के थोड़ी, या स्टिकर चिपका लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे इनको कर लेना। बाकी मैं देखो मैंने खुद ने खाली छोड़ रखा है इसको, क्योंकि जब मेरे को ऐसा लगेगा क्वेश्चन है तो मैं लिख लूँगा। क्योंकि अगर मैंने अभी लिख लिए देख के यूट्यूब से या कहीं से भी, तो फिर उससे क्या होगा कि बाद में फिर कोई याद करने में थोड़ा ऐसा रह जाता है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, सॉरी बस थोड़ी देर की बात हो रहा है। जैसे स्वागत सन का दो दामन सारा, फिर ये पसीना, ये एक ट्रिक है इसकी सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स को याद करने के। वैसे तो ऐसे सीजीएल सीएचएसएल 124 के ऊपर जाता नहीं है, अगर चला भी जाता है तो वो बहुत कॉमन सी बात है कि लाइक ऐसा हो, क्योंकि एमटीएस में तो जा सकता है। जैसे प्रेसिडेंट को न्यायाधीश को नियुक्त करता है, मैंने बताया था नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो जो कॉलेजियम शब्द है ये आपको पता है, इलेक्ट 1998 के तहत है, एनजेएससी आपको पता है, अगर थोड़ा डीप जाओगे तो पढ़ोगे तो। ऐसे यूपीएससी की रिगार्डिंग भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगी चीज़ें। फिर उसके बाद इसमें सारे आर्टिकल मैंने लिख लिए, कौन से क्या है कब क्या है। 32 के तहत जो रिट है वो लिख ली, जैसे बार बार रिकॉल हो। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने जैसे रिट लिखी तो इसमें जैसे अगर मेरे को कहीं और मौका मिल रहा है कहीं से रिलेटेड है तो मैं वहाँ भी लिख लेता हूँ। कुछ एक चीज़ बताऊँगा मैं आपको ऐसी कि रिलेटेड, अगर आप किसी चीज़ को कोरिलेट करते हो ना, तो आपको काफ़ी चीज़ें ना क्लियर होती है दिमाग में, क्योंकि रटने से चीज़ें याद नहीं रहती, डेली रिवीजन में रहेगी ना तो याद रहेगी। तो सारे आर्टिकल ऐसे लिख लिए। आपको मैं बता देता हूँ एमटीएस में एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, ये वाला अभिलेख न्यायालय। अब आप पढ़ना अभिलेख न्यायालय और आरंभिक अधिकारिकता, इन दोनों, ये दोनों जब है ना, अभी तो पढ़ने में ऐसे डिफरेंस लग रहे हैं, लेकिन बाद में जब वो आते हैं ना एग्जाम में, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता है। सॉरी फॉर द नॉइज, क्या करें, ट्रेनें आती जाती रहती है। फिर फंडामेंटल राइट्स में हम आगे 12 to 35, ये तो ये मान लो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद। तो इसमें देखो मैंने है ना थोड़ा डीप में लिख रखा है इनमें कि जो राज्य की भाषा है राज्य में निम्नलिखित है, और जो 13 में संविधान पूर्व कानून के लिए कौन सा क्या है क्या नहीं है। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ है ना, आर्टिकल 32, 226 और 13 और भी आर्टिकल ऐसे हैं अपने भारतीय संविधान में जिसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है उसको न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा की शक्ति मिलती है। भारतीय संविधान में डायरेक्ट ऐसा कोई राइट नहीं दे रखा जिससे है ना सब सुप्रीम कोर्ट को यह हक है कि आप जाके चेक कर लो, नहीं, वो इन आर्टिकलों के तहत ही न्यायिक जो कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन समीक्षा के तहत आगे बढ़ता है। अब ये जो अवधारणा है वो यूएसए से ली गई है। अब जो यूएसए से ली गई है तो इसलिए इसको थोड़ा लचीला और वैसे कहा जाता है। तो आप चीज़ों को थोड़ा सा डीप में जाओगे ना, पढ़ोगे ना, तो समझ आएगी, क्योंकि हो सके सीजीएल मेंस में इनमें तो इनसे रिलेटेड काफ़ी डीप में क्वेश्चंस पूछते ही है। तो आई होप से आपको चीज़ें समझ आएगी। तो 14, 15, 16, 17, 18 समानता का अधिकार वगैरह कहाँ से क्या लिया गया है, ये थोड़ा डीप मैंने ऐसे लिख रखा है कि नेगेटिव पॉजिटिव पर्सपेक्टिव इसमें होता है ना, वो कहाँ से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे लिख रखी है। फिर उसके बाद मैंने 15 में भी डीप लिख रखा है, क्योंकि एमटीएस वगैरह के लिए, या जो अगर मान लो सीजीएल का 2 वाला जो पेपर लगता है उनमें, तो इनसे रिलेटेड डीप में क्वेश्चंस आते ही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि सेकंड पेपर है वो अपने हिसाब से लेवल बनाता है। तो इस तरीके से मैंने चीज़ों को सेट कर रखा है। तो आई होप सो आपको चीज़ें समझ आई होगी। ये डीपीएसपी है, इनको भी मैंने ऐसे लिख रखा है। मैं आपको एक फैक्ट बताने वाला था, उसका मैं बताता हूँ। आपको ये दिख रहा होगा नालसा, जिसमें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है। ये एक्ट है ना, वैसे इसमें जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है ना, 1987 में आया था, ठीक है। तो इसके तहत 1995 में नालसा का गठन हुआ था। नालसा का गठन इसलिए हुआ था कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ इंडिया, जिसके तहत इसमें लाइक जो 39A आर्टिकल है, जो 1976-42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था ना, कि जिसमें फ्री लीगल सर्विस मिलेगी, तो वो नालसा के जरिए मिलती है। और स्टेट का है कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके हिसाब से 1987 पहले से बन गया था, ठीक है। फिर क्योंकि 1976 आया फिर में एक्ट हुई, तो फिर उसके बाद ये पहले से चीज़ें बनी हुई थी, तो उस हिसाब से फिर इनका एक्ट बना गया 1995 में। तो कहीं ना कहीं चीज़ें पहले से रिलेट होती आती है, ऐसा नहीं है कि पहले से जोड़ दिया। वो चीज़ मैंने आपको बताई है कि 39 है, 43 है, 48 है, और 1976 में ये एज यूजल जोड़ा गया। और 39F है, तो ये इसमें एक तरीके से जो बच्चों का स्वास्थ्य, जो पोषण वगैरह होता है ना, उनसे रिलेटेड है। देखो, बच्चों का स्वास्थ्य, वातावरण देना वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे लिख रखी है, डीपीएसपी के पूरे आर्टिकल्स वगैरह। तो आई होप सो आपको चीज़ें समझ आई होगी। वैसे तो सारे टॉपिक्स के मैंने बना रखे हैं लगभग, जो छूट रखे हैं
उनको मैंने जानबूझ के छोड़ रखा है क्योंकि वो फिर मैं इस बुक से पढ़ लेता हूँ। बट ये जो मैंने नोट्स बना रखे हैं ना, इनमें लगभग मैं कह सकता हूँ, जैसा आप भी उठा के देखना, अब जो भी प्री लग रहा है ना अभी 2024 में, जो उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन इनमें से मिल ही रहे हैं। छोटे हैं बट बहुत काम के नोट्स हैं, तो आप भी ऐसे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो जिनसे एग्जाम के नियर बाय में आप इनको क्विक रिवीजन करके अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो आई होप सो आपको चीज़ें समझ आएगी। अगर एक और चीज़, अगर आपको ऐसी बुक नहीं मिलती है ना, तो आप ल्यूसेंट उठा लीजिए या कोई सी बुक उठा लीजिए, ठीक है। उनमें पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं बेसिक। पहले अपना बेसिक क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद अगर आप और ज़्यादा ब्रॉड तैयारी करते हो ना, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चीज़ों को डिसिप्लिन से पढ़ो तो काफ़ी अच्छा लगेगा। आई होप सो आपको समझ आएगी। और एक चीज़ याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करनी है, जब से ज़्यादा 2022, 3 to 4, ठीक है। और रिवीजन करते रहिए, क्विक, बी लॉयल पढ़ाई के प्रति, अपने आप को झूठ मत बोलिए ना पेरेंट्स को, और बी कॉन्फिडेंट हमेशा की तरह। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।